तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में जीके को देखते हैं जो विभिन्न तरह के एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव की तरह आता है। तो इसी के क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, मिसलेनियस जीके होगा, बहुत सारे सब्जेक्ट से, कि अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या है। अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ है कर्म का फल भोगना। कर्म का फल भोगना। भानुमति का पिटारा का क्या अर्थ है। भानुमति का पिटारा अर्थात अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। वैसे वस्तुएं जो हमें चाहिए नहीं, खरीद कर भंडार बना रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, विद्युत फ्यूज कैसे काम करता है। विद्युत फ्यूज ऊष्मीय प्रभाव से काम करता है। सबसे कठोर पदार्थ क्या है। दुनिया की सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है। तो सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है, डायमंड है। कूटपाद किसमें पाया जाता है। कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। विसरण के द्वारा। खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है। खुला परिवहन तंत्र, इसमें कई सारे जीव आते हैं। तितली हो गई, मकड़ी हो गई, तिलचट्टा हो गया, घोंघा हो गया और केकड़ा हो गया। इनमें खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। इसमें मक्खी, केंचुआ और तिलचट्टा है। और हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाने की वजह से इन लोगों का जो ब्लड का कलर होता है वो रेड नहीं होता है। ये भी एक क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है। जो शरीर का बैलेंस है कौन बनाए रखता है। तो ये सेरिबेलम बनाए रखता है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जिब्रेलिन क्या है। जिब्रेलिन एक पारव हार्मोन है। पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। पुष्प में पाया जाता है, फूल में पाया जाता है। बीज पत्र का कार्य क्या है। बीज पत्र का कार्य है खाद्य पदार्थ जो है उसका संग्रहण करना। मेंडल का प्रथम नियम क्या है। पृथक्करण का नियम। डार्विन सिद्धांत क्या बताता है। सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास। मानव का उद्भव स्थान कहाँ है। कह सकते हैं कि पहली बार मानव कहाँ उत्पत्ति लिए, कहाँ उनका जन्म हुआ, वही उद्भव स्थान है। तो वो है आपका अफ्रीका में। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है।
तो तालाब तो हम लोग के द्वारा खुदाई करके बनाया जाता है, तो तालाब आपका कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? जैव विविधता का विशिष्ट स्थल जंगल है, वन क्षेत्र है। कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से भी जाना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब सेकंड नेम क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस, यस, आपने सही सुना। उत्पादक भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं? जो उत्पादक होते हैं भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन किसमें होता है? तो हिस्टोन प्रोटीन जीन में होता है। मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है, और उसी से ये वेरीफाई होता है कि मेल जो शिशु होगा या फीमेल होगा। ये 2 ही गुणसूत्र होते हैं, और उस गुणसूत्र का नाम है वाई। एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या है? एक लिंग जिसमें केवल पाया जाता है वो आपका पपीता हो गया, मक्का हो गया, तरबूज हो गया। इसमें एक ही लिंग पाया जाता है। स्पीशीज की उत्तरजीविता के लिए क्या आवश्यक है? स्पीशीज की उत्तरजीविता के लिए विभिन्नता आवश्यक है। कोयला में कार्बन के अलावा और क्या पाया जाता है? कोयला में कार्बन के अलावा हाइड्रोजन, गंधक और नाइट्रोजन पाया जाता है। गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई थी? गंगा सफाई योजना 1985 में प्रारंभ हुई थी। भरतपुर पश्चिम बिहार किस राज्य में है? भरतपुर पश्चिम बिहार राजस्थान में है। घेघा रोग कैसे होता है? तो घेघा रोग का 2 रीजन होता है होने का। एक थायराइड ग्रंथि के बढ़ जाने से होता है। जब थायराइड ग्रंथि जो यहाँ होती है बढ़ जाती है आवश्यकता से अधिक, तो घेघा रोग हो जाता है, फूल जाता है। और दूसरा रीजन है आयोडीन की कमी से, जो आप लोग पहले से जानते हैं, बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आज बहुत ही बेहतरीन क्लास हम लोग जीके के देखे, जिसमें मिसलेनियस जीके था, इसमें कई सब्जेक्ट का मतलब मिक्स किया गया था। तो इस तरह से आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिए, ताकि उनका भी जो विभिन्न तरह के जीके जैसे डाउट्स हो यूं ही क्लियर हो जाए। दैट्स ऑल।